हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लाइज इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है, काफी प्यार करते हैं, प्रेम है। इस रिश्ते को वो लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चुप और मौन रहना चाहिए। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती उन्हें किसी के सामने इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपने इसमें बैठे हुए हैं और इसमें इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में दिल और दिमाग से काम लेते हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं, हिम्मत के साथ वो काम लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। दोनों तरफ से रिश्ते को बराबर मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में दोनों के आपस में या तो वो विजिट करके जाते हैं ना, या फिर उनके पार्टनर उनके पास विजिट करके आते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं, तो इस रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट है वो क्लियर होंगे। और अगर किसी तरह से भी अगर दूसरे फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, जॉब बिजनेस में या अपने फाइनेंस में इतना अटके हुए हैं कि वो आ नहीं पा रहे हैं या आप नहीं जा पा रहे हैं, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उनसे बातें कर लेनी चाहिए ताकि रिश्ता साफ स्पष्ट हो सके, कोई भी कंफ्यूजन डाउट ना रहे। और रिश्ते डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर या सारा सब कुछ जांच पड़ताल करके ही उस रिश्ते में उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए। वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ, तो एक्वेरियस आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर गिव अप कर देंगे तो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए वो इस रिश्ते में जो है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस आपको हर हालत में इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए अपनी विलिंग पावर को
बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आप बनाना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल भी रहा है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी के साथ कोई भी अन्याय, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से अगर सामने वाले से पेश आते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा आपके लिए फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। और या तो आपके पार्टनर, उनको महसूस हो रहा है कि अगर किसी तरह से रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो फिर से उनके खरांगन में बच्चे की खुशियां भी आ सकती हैं, एक नए बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है। वो हर्टेड है, उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो प्रॉब्लम में है, तो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर, क्योंकि अभी वो इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कि अगर इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ है, वो खत्म होगी। और वो क्लियरिटी के साथ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से बिना किसी के साथ भेदभाव करे, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, किस तरह से इस रिश्ते में उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। वो आपसे चाहते हैं कि बिना कोई भेदभाव किए, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस रिश्ते में ना रहे। और क्योंकि वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी या फिर उनकी दिली तमन्ना है वो विश फुलफिल हो सकती है, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सकता है। और बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है, एक बच्चा की खुशी भी इस रिश्ते से मिल सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि वो जो उनका दिल टूटा है वो उससे परेशान ना हो, उससे दुखी ना हो, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, वो इसमें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हर तरह से जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है तो उसको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर किसी तरह से भी माफ़ी मांगने के बाद या जैसे तैसे करने के बाद भी बात नहीं बनती, तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रांग और मजबूत बनाते हुए, किसी तरह से एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके इस मैटर को सुलझाना चाहिए और लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो इस रिश्ते में डाइवोर्स देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में खुशी खुशी वापस आ जाना चाहिए। तो हर तरह से इस रिश्ते में आप उनसे जस्टिस चाहते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
एक्वेरियस, आपको हर हालत में जस्टिस चाहिए। आप इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं आमने सामने। आपको लग रहा है कि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं होगा। और इस रिश्ते में जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो बेसब्री से दोनों तरफ से इंतजार हो रहा है कि कब उन्हें जस्टिस मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, चीजें सही होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। हो सकता है आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, क्योंकि बिना रिस्क लिए क्या ही होता है। तो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे, तो जो कन्फ्यूजन, जो डाउट, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ चल रहा था वो खत्म होगा और इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, फिर से रिश्ते में यानी कि सुधार होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो इस रिश्ते में जस्टिस आ रहा है। ये देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो स्टेबल नहीं हो पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वहां बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। अपने एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को पर काबू पाते हुए, गुस्सा ना करते हुए, प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ पेश आते दिखाई दे रहे हैं। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनता इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उन चीजों में बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बन रहा है और जो यहाँ एक अच्छा कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। जो बातें वो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों को या ना तो बिल्कुल ही बातों को बंद कर देना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती है तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती है तो लगता है ईगो आ गई है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अगर जो भी इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा था, बातों को तूल दिया जा रहा था, बातों को रिलीज नहीं किया जा रहा था, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा था, वहां क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। आमने सामने बातें करेंगे, या तो आप बातें करेंगे, आपके पर्सन, या फिर दोनों को ही लग रहा है कि आपको क्लियरिटी इस रिश्ते में लानी चाहिए, और बिना किसी माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो भी आपकी दिली तमन्ना थी, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, प्यार से, प्रेम से गले लगाते हैं, सामने वाला अगर नहीं भी माफ करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस मिलता नजर आ रहा है। इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिलती नजर आ रही हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि एक्वेरियस पर्सन के लिए मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगा। द वर्ल्ड, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन दूसरे के प्रति अटैचमेंट, फीलिंग्स, अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो आप सोच विचार करके इसमें कदम बढ़ाइए। जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये नहीं समझना कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो चलो फटाफट से रिश्ते में बढ़ गए, लेकिन आपको सोचना है, विचारना है, क्लियरिटी लानी है, खुलकर बातें करनी है, थोड़ा सा समय और वक्त देना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना है, कमिटमेंट वगैरह देना है। अगर आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से नए सिरे से अगर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे,
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के उन बातों को खत्म करते हुए नए सिरे से चीजों को सही करेंगे तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, स्टेबलेस्ड हो सकता है, कामयाब हो सकता है। ग्रोथ, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना है, थोड़ा सा वक्त लेते हुए क्लियरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।